Hello everyone, I am Vani and welcome to E for English channel where you improve your English grammar. आज हम सीखेंगे एडवांस्ड वोकैबुलरी. सो एडवांस्ड वोकैबुलरी क्या होती है? एडवांस्ड वोकैबुलरी का मतलब है कि आप किसी एक वर्ड के और वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो सीख सकते हो जिसका मीनिंग सेम होता है. तो एक वर्ड को कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो और अपनी स्पीच को इम्प्रेसिव कर सकते हो. सो आज का हमारा वर्ड है थैंक यू, जिसका मतलब होता है धन्यवाद. सो धन्यवाद को हम कुछ ऐसे फ्रेजेस के साथ रिप्लेस करेंगे जो आपकी स्पीच को इम्प्रेसिव बनाएंगे. अब आपको पता है कि थैंक यू तो एक अमेजिंग फ्रेज है जो हम बार बार अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं. जब हम बार बार इसे रिपीट करते हैं तो ये आपकी स्पीच को, आपकी बातचीत को बहुत ही बोरिंग कर देता है. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. इसलिए स्पीच को बोरिंग ना करने के लिए थैंक यू कहने के और भी फ्रेजेस हैं और अब आप इसे इस वीडियो में लर्न करोगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहला जो फ्रेज है, इट मीन्स अ लॉट टू मी. यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपके लिए कुछ स्पेशल करता है और आपको स्पेशल फील कराता है तो आप बोल सकते हो इट मीन्स अ लॉट टू मी. It means a lot to me. नेक्स्ट है आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल. मैं हमेशा आभारी रहूँगा. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे अगर कोई आपको जॉब दिलाने में मदद करता है या फिर आपके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने में मदद करता है तो आपका रिएक्शन हो सकता है आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल. मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा. I'll always be grateful. नेक्स्ट फ्रेज है जो थैंक यू वर्ड को रिप्लेस करता है. ओ माई गॉड दिस इज सो स्वीट. हे भगवान, ये बहुत प्यारा है. तो इसका एग्जाम्पल है, अगर आपने किसी के लिए कॉफ़ी बनाई है और किसी के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदा है तो आप ये उसे देना चाहते हो तो उस पर्सन का रिएक्शन होगा ओ माई गॉड दिस इज़ सो स्वीट. तो इसका मतलब ये है कि उसको ये पसंद आया है और वो आपको थैंक्स बोल रहा है. Oh my god, this is so sweet. ऐसे ही नेक्स्ट है ओ यू शुडंट हैव. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो ये पॉजिटिवली है. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं. अगर आप अपने फ्रेंड को कुछ कॉस्टली आइटम देते हो तो उस फ्रेंड का रिएक्शन होगा ओ यू शुडंट हैव. मतलब वो आपसे कह रहा है कि आपको इतना कॉस्टली नहीं खरीदना चाहिए था. दैट मीन्स वो आपको थैंक्स बोल रहा है. ओ यू शुडंट हैव, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. Oh, you shouldn't have. नेक्स्ट फ्रेज है आई ओ योर फेवर. मैं आपका आभारी रहूँगा. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अगर आपको कोई सपोर्ट करता है और आप उसके सपोर्ट को और हेल्प को अप्रिशिएट करना चाहते हो और आगे आप भी उसकी मदद करना चाहते हो तो आप बोलोगे आई ओ योर फेवर. मैं आपका आभारी रहूँगा. So please, I'll owe you a huge favor. और आप ये भी बोल सकते हो आई ओ यू वन. मैं आपका आभारी रहूँगा. तो इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आप अपने कॉलेज जाते हो और अपनी बुक आप अपने घर भूल जाते हो तो आपका फ्रेंड जो है वो अपनी बुक आपको दे देता है तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो आई ओ यू वन. दैट मीन्स कि आप अपनी बुक उसको वापस कर दोगे. मैं आपका आभारी रहूँगा. नेक्स्ट फ्रेज है जो थैंक यू वर्ड को रिप्लेस करता है, वह है यू मेड माई डे. आपने मेरा दिन बना दिया. तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हो और बहुत टायर्ड हो तो उस केस में कोई अगर आता है और आपके लिए कुछ करता है और आपका दिन बिल्कुल ब्राइटन बन जाता है, सब चेंज हो जाता है, खुशहाली हो जाती है, तो उस केस में आप बोलोगे यू मेड माई डे. आपने मेरा दिन बना दिया. You just made my day.
और इसमें मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर है और वो मुझे कहता है कि मैम आपकी वीडियो देखने के बाद मेरे 90 आउट ऑफ 100 आए हैं, देन आई वुड से यू मेड माई डे। दैट मीन्स कि मैं उसे फील करवा रही हूँ कि मुझे अच्छा लगा है कि आपके 90 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, राइट। नेक्स्ट फ्रेज है जो थैंक यू वर्ड को रिप्लेस करता है, आई कांट थैंक यू एनफ। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कोई हेल्प करता है और आपको उस हेल्प की बहुत ज़रूरत थी, तो आपका रिएक्शन हो सकता है आई कांट थैंक यू एनफ। मतलब वो हेल्प आपके लिए बहुत मायने रखती थी, तो आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हो, आई कांट थैंक यू एनफ। I can't thank you enough. नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट वुड आई डू विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा या करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरी टीम है, E4 की टीम है, वो मेरे साथ मेरी हेल्प करती है इन सब वीडियोस को बनाने के लिए, तो मैं अपनी टीम को बोल सकती हूँ कि व्हाट वुड आई डू विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी, राइट। तो आप ये फ्रेज तब यूज़ कर सकते हो। What would I do without you? अब हम साइड स्विच करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू थैंक यू। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको क्या रिप्लाई करना चाहिए, धन्यवाद का जवाब कैसे दें। तो सबसे पहला जो फ्रेज है इट्स माई प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला फ्रेज, इसका मतलब है कि धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करके खुश हूँ। It's my pleasure. नेक्स्ट है डोंट मेंशन इट, यह मेरा सौभाग्य है। तो डोंट मेंशन इट कब यूज़ करोगे, हम एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने किसी की हेल्प बिना किसी स्वार्थ के की है और वो पर्सन रिप्लाई करता है कि आई ओ यू अ फेवर, तो आप कहोगे कि नहीं, मैंने ये इसलिए नहीं किया कि आप मुझे फेवर दोगे, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। सो यू वुड से डोंट मेंशन इट, यह मेरा सौभाग्य है। Don't mention it. यू कैन ऑल्सो से हैप्पी टू हेल्प, मैं मदद करने के लिए बहुत खुश हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा खुश हूँ। Happy to help. और आप ये भी बोल सकते हो एनी टाइम, कभी भी। दैट मीन्स मैं किसी भी समय मदद करने के लिए तैयार हूँ। मगर अगर जैसे कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप बोल सकते हो एनी टाइम। Anytime, buddy. Anytime. ऐसे ही थैंक यू का रिप्लाई कर सकते हो आप, नो नीड टू थैंक मी एनी टाइम, मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी तैयार हूँ, मैं किसी भी समय मदद के लिए तैयार हूँ। नो नीड टू थैंक मी एनी टाइम। No need to thank me. नेक्स्ट है, आप बोल सकते हो नो वरीज। कोई आपको थैंक्स बोलता है, आप बोल सकते हो नो वरीज, चिंता ना करें। या फिर बोल सकते हो नो वरीज, आई एंजॉय डूइंग दिस फॉर यू, चिंता ना करें, मुझे आपके लिए ऐसा करने में आनंद आया। नो वरीज, आई एंजॉय डूइंग दिस फॉर यू। No worries. और आप बोल सकते हो नो नीड टू थैंक मी, इट्स नथिंग, मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। नो नीड टू थैंक मी, इट्स नथिंग। It's nothing. So this is all about the advanced vocabulary. So thank you so much for watching this video up to the end, and please subscribe कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप मुझे जल्दी ही मिलोगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। So see you soon. Bye bye.